आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव सेशन इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हम आज से अंक गणित नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और क्या कुछ खास है इस नए सीरीज में, इसी को आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस सीरीज को हमें किस तरह से आगे बढ़ाना है, क्या है इसकी प्लानिंग और किस तरह का कॉन्सेप्ट या किस तरह की अप्रोच के साथ हम इस सीरीज को नए प्लानिंग के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। यह सीरीज इसलिए भी खास हो जाती है कि इसमें हम अंक गणित को लेके चलेंगे और अंक गणित में हम उन सभी कॉन्सेप्ट को शामिल करेंगे जो सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ बने रहिए और समझते हैं कि किस तरह से इस सीरीज में हमको आगे बढ़ना है और किस तरह की अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करना है। तो इसलिए आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए। तो चलिए समझते हैं कि क्या है कुछ खास, किस तरह से इसमें बढ़ना है। यहाँ पे बात करते हैं इन्फॉर्मेशंस की और इसके प्लानिंग की। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि यह जो सीरीज है ये किसके लिए खास है। तो पहली बात यह है कि ये सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खास हैं जहाँ पे हमसे अंक गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जिन परीक्षाओं में अंक गणित का सिलेबस शामिल है उन सभी परीक्षाओं के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ परीक्षाओं को आपके सामने लाया है किसके लिए खास है। तो एसएससी की जो परीक्षाएं होती हैं जैसे जीडी, सीएचएसएल और सीजीएल लेवल तक को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ रेलवे की जो परीक्षाएं हैं ग्रुप डी और ग्रुप सी और अन्य परीक्षाएं हैं बैंक से रिलेटेड जो परीक्षाएं हैं क्लर्क और पीओ की। और साथ ही ये जो सीरीज है एयरफोर्स वाई ग्रुप, चूँकि वाई ग्रुप में भी अर्थमेटिक का अपना रोल है तो वहाँ भी कवर करेगा और कुछ नेवी से रिलेटेड भी परीक्षाएं हैं उनको भी ये सीरीज कवर करेगी। केवल इतना ही नहीं, कुछ और भी परीक्षाओं को ये शामिल करते हुए ये सीरीज को बनाया जा रहा है। और वो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं या बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनको हम यहाँ उल्लेखित भी नहीं कर पाए हैं, जैसे नेवी है, आर्मी है और टीचर्स एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण आजकल का टॉपिक है या आजकल की जो परीक्षा है वो सुपर टेट है। साथ ही यूपी टेट की परीक्षा है और आगामी और भी आने वाली बहुत सारी परीक्षाएं हैं जैसे यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल और भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जहां पे अर्थमेटिक का सिलेबस शामिल किया जाता है, जहां पे जिसके सिलेबस में अर्थमेटिक को शामिल किया गया है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी सीरीज होने वाली है। तो ये तो रही कि ये किन के लिए उपयोगी है, यानी जो प्रतियोगी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या ऐसी परीक्षाएं जिनका उल्लेख मैं यहाँ नहीं कर पाया हूँ जिसमें अर्थमेटिक का सिलेबस शामिल किया जाता है, उन सब के लिए उपयोगी है। अब बात करते हैं इसके प्लानिंग की कि इस सीरीज में हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या रहेगी प्लानिंग।
और ये प्लानिंग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस प्लानिंग से ही पता चलेगा कि इसमें हम किस तरह के अप्रोच के साथ बढ़ने वाले हैं और ये आपके दृष्टिकोण में कितना काफ़ी परिवर्तन लाने वाला है। तो आइए समझते हैं कि क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे, इस सीरीज की शुरुआत करेंगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और जब आप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम इम्पॉर्टेंट कहते हैं, जिन्हें हम महत्वपूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को शामिल किया जाएगा जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें उनके पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के नाम से जाना गया है। और ये तो बात हुई कि हम उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को शामिल करेंगे जिससे कि सवाल बनते हैं। अब बात आती है कि जब ये कॉन्सेप्ट शामिल हो जाएंगे तो उसमें कैसे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहली अप्रोच रहेगी कि जो भी कॉन्सेप्ट शामिल किया जाएगा सबसे पहले हम करेंगे उसका डिस्कशन। अब यहाँ पे डिस्कशन का क्या मतलब है? डिस्कशन से मतलब यह है कि हम उसको गहराई से समझेंगे, उसके प्रत्येक पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जाए। ऐसा इसलिए किया जाए कि जब हम उस कॉन्सेप्ट के प्रत्येक पहलू को जानते हैं, समझते हैं, तो हमारी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन परीक्षाओं में चूँकि बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, साथ ही साथ ऑप्शन में भी बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। और जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं तो उसका एप्लीकेशन भी हम बहुत बढ़िया से कर सकते हैं और तब हम करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इसी अप्रोच को समृद्ध करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया जाएगा उसका गहराई से एनालिसिस किया जाएगा ताकि हमारे अंदर बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और क्या खास है, किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम आने वाले जो भी प्रश्न होंगे उनमें यूटिलाइज करेंगे, इसमें महारत किस तरह से हासिल की जाएगी। इसके लिए जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस होगा उससे रिलेटेड जो सवाल होंगे या वो जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उसके जो वेरिएशन होंगे उनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट के भी देखने और समझने का प्रयास करेंगे। इसके तहत हम उनको लेवल में बांटेंगे। जैसे जो भी कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट होगा, जो भी कॉन्सेप्ट हम समझेंगे उनको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या यूँ कहें कि लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं उनसे लेवल 0 पे जो सवाल बनेंगे वह किस प्रकार के होंगे और उसके कठिनाई स्तर को धीरे धीरे बढ़ाते हुए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जितना आवश्यक होगा देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, सीखा है, उससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और जब वो प्रश्न बनेंगे तो उसे हम किस प्रकार से एग्जामिनेशन हॉल में टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे। तो इस जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, पहली बात हो गई कि उसको हम लेवल में बांट के समझेंगे, एकदम 0 से हायर लेवल तक ले जाने की कोशिश होगी और उस पर जितने भी बनने वाले सवाल हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। अब अगली बात यह है कि प्रत्येक लेवल को समझने के लिए यहाँ पे इस पूरे सीरीज में, इस पूरे कोर्स में हम प्रत्येक लेवल के लिए एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल से फ़ायदा क्या होगा कि वो पूरा कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ जाएगा और यह भी साथ ही साथ समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ बात यहाँ ये है कि एक एक लेवल पे कम से कम यहाँ पे हम 5-5 प्रश्न करेंगे
ताकि उस कॉन्सेप्ट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। अब यहाँ पे एक बात यह है कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, तो मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि ऐसा करने से जो फ़ायदा होने वाला है, चूँकि हमारे एग्ज़ाम्स में हमसे पूछा जाता है कि करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना होता है और एग्ज़ाम में कहता है कि आप सही ऑप्शन को क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। तो जब एग्ज़ाम में वो सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने की बात करता है, इसका मतलब यह हुआ है कि एग्जामिनर ये चाहता है कि आप प्रश्न को सॉल्व ना करें, चाहे बिना सॉल्व किए हो, चाहे जिस भी मेथड से आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएं। और जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं और आपको पता है कि ये जो सवाल है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और वह कॉन्सेप्ट यह आपको पूरी तरह से क्लियर है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसका आंसर सेलेक्ट करने में हमें क्वेश्चन को कहीं सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये खास अप्रोच यही रहेगी मेरी कि हम सही ऑप्शन को पकड़ने की बेहतरीन अप्रोच डेवलप करने की ओर अग्रसर होंगे। और मैं यहाँ पे उम्मीद करूँगा कि यदि आप इस सेशन से जुड़े रहेंगे तो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने की जो अप्रोच है बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए आप में भी डेवलप हो सकेगी। और ये तभी संभव है जब आपको ये पता है कि ये जो प्रश्न बन रहा है वो बनता कहाँ से है और इसको किस प्रकार से हैंडल करना है, या जो प्रश्न बना है उसके पीछे का असली लॉजिक क्या है। तो इस तरह से इस पूरे सीरीज में हम लोग बढ़ने वाले हैं और इस तरह की अप्रोच डेवलप करने वाले हैं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं थंबनेल से रिलेटेड, कि इसमें एक और बात अभी मैं छोड़ रहा हूं। अब सबसे लास्ट पॉइंट ये रहेगा कि जो हमने सीखा है, जो हमने अप्रोच डेवलप की है एकदम जीरो लेवल से हायर लेवल तक, उसके प्रैक्टिस के लिए जब बात करेंगे हम लोग, तो प्रैक्टिस में हम एग्जाम्स के जो क्वेश्चन होंगे उनको लेंगे। यानी यहाँ पे लिखा है प्रैक्टिस विथ एग्जाम्स क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है कि जो पीछे के विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, प्रत्येक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने प्रश्न हो सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, उन सबको एज ए प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे और अपने आप को ये आंकने का भी प्रयास करेंगे कि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, जो हमने अप्रोच डेवलप की है, इन प्रश्नों को सॉल्व करने में सही ऑप्शन को सेलेक्ट करने में कितना कारगर सिद्ध होगी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो सीरीज रहेगी अर्थमेटिक यानी अंक गणित की जो सीरीज रहेगी, जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, जहां पे अर्थमेटिक के सिलेबस को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात से सूचित करना चाहूँगा थंबनेल से रिलेटेड, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बीच में जुड़ेंगे, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके थंबनेल को देख करके आप किस प्रकार से समझेंगे कि आपको पहले कौन सा सेशन देखना चाहिए, उसके बाद से कौन सा सेशन देखना चाहिए। तो आइए इसकी कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, थंबनेल कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो गए और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ आएगा, जैसे अभी इसमें 1 दिख रहा है, यह जो 1 है ये इंडिकेट करेगा एपिसोड का, यानी कि ये कौन सा एपिसोड है, पहला एपिसोड है या दूसरा एपिसोड है या तीसरा एपिसोड है।
और यहाँ जो कॉर्नर पे आपको दिख रहा है सी डिनोट करेगा जो मुख्य कॉन्सेप्ट होगा, मुख्य कॉन्सेप्ट यानी ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, सी से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। और इसमें जो ये नंबर होगा यहाँ वाला 1, ये मुख्य कॉन्सेप्ट को डिनोट करेगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो हम समझेंगे कि इस सीरीज में ये अभी पहला कॉन्सेप्ट लिया गया है और ये वाला जो 1 है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट है, या कहें कि जो उसका वेरिएशन है। जैसे कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जिसके कुछ वेरिएशन होंगे तो उनको अलग अलग करके देखेंगे। जैसे 1 है, हो सकता है कि उसका एक और वेरिएशन 2 हो, वेरिएशन 3 हो, वेरिएशन 4 हो। तो ये उस मुख्य कॉन्सेप्ट के वेरिएशन को डिनोट करेगा। साथ साथ यहाँ पे जो आप लेबल देख रहे हैं, यह लेबल क्या करेगा कि ये जो वेरिएशन है यहाँ पे इस वेरिएशन से जो कॉन्सेप्ट बनेगा उसको हम कई लेवल में बांट के देखेंगे, यानी कि वह भी एक कॉन्सेप्ट होगा और उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि इस पे 0 लेवल के कैसे सवाल बन सकते हैं, 1 लेवल के, 2 लेवल के, 3 लेवल के या 4 लेवल के कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। जितना आवश्यक होगा हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, अलग अलग पार्ट में समझेंगे। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी सीरीज हमारी चलेगी और जो कि सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है और आपको एक ऐसे अप्रोच की तरफ लेके जाने वाली है जहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करके सही ऑप्शन तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं और प्रश्न में आए हुए कुछ लूप होल्स और अपनी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बल पे सही ऑप्शन को विद इन फ्यू सेकेंड सेलेक्ट करने की क्षमता हमारे अंदर आती है और हम सेलेक्ट कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेटिव इस सीरीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव ये लेक्चर, ये डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे इसके कॉन्सेप्चुअल सेशन में। और यदि आप इस सेशन से जुड़ते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ अपने दोस्तों और मित्रों को भी इस सेशन से जोड़िए जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। धन्यवाद।